आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे ये लाइन बन रहा है। इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा? सिमेट्रिकल फॉर्म। इस प्लेन का भी इक्वेशन दे दिया है और इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया है। एक्चुअल में दो प्लेन के इक्वेशन को अगर एक साथ लिख दिया जाता है तो वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही होता है, लेकिन वो सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इजिकल टू 0 है। इस प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इजिकल टू 0 है। तो इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा? तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। मान लेते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो LMN है। इसीलिए ये प्लेन के नॉर्मल जो है इस लाइन पर लंब होगा, यानी हम लोगों के पास a1L प्लस b1M प्लस CNN इजकल टू 0 का रिलेशन आएगा। ये प्लेन के नॉर्मल भी इस लाइन पर लंब होगा, इसलिए a2L प्लस b2M प्लस c2N इजकल टू 0 ये दूसरा रिलेशन हो गया। दोनों रिलेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो LMN का मान या उनके समानुपाती नंबर प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो मालूम हो जाएगा। अब इक्वेशन लिखने के लिए इस लाइन पर का कोई एक पॉइंट चाहिए, समझ गया? तो यहाँ से लिखेंगे और एक पॉइंट निकालने के लिए मान लेते हैं ये जब लाइनें हैं स्पेस का, तो ये एक्स वाई प्लेन को या वाई जेड प्लेन को जेड एक्स प्लेन को कहीं ना कहीं काट रहा होगा। जहाँ एक्स वाई प्लेन को काट रहा होगा वहाँ जेड जीरो होगा। इस दोनों इक्वेशन में जेड जीरो रख देंगे, एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, जेड जीरो है, ये पॉइंट भी मालूम हो गया और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी मालूम हो गया। तो इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लिखेंगे एक्सप्लेनेशन गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इजिकल टू 0। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। इसी दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 एक साथ, तो समझ जाओ उस लाइन का इक्वेशन यही है, लेकिन ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। विच इज आल्सो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। लिखेंगे लेट डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन is LMN. So normal of first
and second perpendicular to it। किस पर? इस लाइन पर जिसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्वेश्चन LMN माने हैं। इसलिए A1L प्लस B1M प्लस C1N इज इक्वल टू 0। कौन है जी? A2L चलेगा क्या? प्लस C2N इज इक्वल टू 0। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, L लीजिएगा, ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1। M लीजिएगा, उल्टा गुना होगा A2C1 माइनस A1C2। N लीजिएगा, सीधा गुना होगा A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से LMN तो नहीं निकला, लेकिन LMN के समानुपाती नंबर निकल गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज B1C2 माइनस B2C1 कॉमा A2C1 माइनस A1C2 कॉमा A1B2 माइनस A2B1। यहाँ तक दिख रहा है जी? अब यहाँ के बाद से जब हमको इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो इस लाइन पर का कोई एक पॉइंट निकालने के लिए, चूंकि जब लाइन ही है तो ये दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए स्वतंत्र है, कहीं न कहीं ये XY प्लेन को अवश्य काट रहा होगा। लिखेंगे फोर फाइंडिंग एनी वन point of line of intersection, we put Z is equal to 0 in first and second, we get ये हो गया A1x प्लस B1y, Z0 पुट कर दिए, प्लस D1 इज इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस D2 इज इक्वल टू 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। समझ गया? या इसको हल कीजिएगा तो x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे x बट्टा y बट्टा, समझ गया, कांस्टेंट के जगह 1 बट्टा ये हो गया B1D2 माइनस B2D1। y लेंगे तो ये हो जाएगा A2D1 माइनस A1D2। कांस्टेंट के जगह फिर सीधा गुना कीजिएगा A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से x हो गया B1D2 माइनस B2D1 बट A1B2 माइनस A2B1। ठीक है। y हो गया A2D1 माइनस A1D2 बट A1B2 माइनस A2B1, और Z0 तो लेकर के चले ही है। इसका मतलब इस लाइन पर का कोई एक पॉइंट हमको मालूम हो गया। लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन
of intersection of two planes can be written as in symmetrical form। ये 12वें में पढ़ा था लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में क्वेश्चन। ग्रेजुएशन में भी 3D में शुरू में पढ़ाया गया है। x घटा x1 बट्टे l बराबर y घटा y1 बट्टे m बराबर z घटा z1 बट्टे n। एल एम एन या तो डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है, इसलिए हम लोग लिख देंगे x घटा x1, देख लीजिए कोऑर्डिनेट b1 d2 माइनस b2 d1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। x घटा x1 हुआ यही, बट्टा l के जगह डायरेक्शन रेशियो लिखिए b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y घटा y1। y घटा एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रखिए a2 d1 माइनस a1 d2 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1 a2 c1 माइनस a1 c2। ये हुआ डायरेक्शन रेशियो। और ये z घटा 0 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से दो प्लेन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके बीच जो लाइन बनता है उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। कहेंगे दो प्लेन के इक्वेशन यदि मालूम है उसको एक साथ लिख दिए तो स्वयं में वो लाइन का है इक्वेशन हो जाता है, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन हो जाता है। आज के आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल था स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। करीब 10 क्लास से स्ट्रेट लाइन चैप्टर का स्पेस में स्ट्रेट लाइन चैप्टर का थ्योरी चल रहा था। प्लेन चैप्टर का भी थ्योरी बता दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम होगा स्ट्रेट लाइन और प्लेन का एक साथ। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए।